हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिपोर्ट 2020 की है। ये रिपोर्ट आई थी मिड ऑफ सितंबर में, तो काफ़ी दिन हो गए हैं। इससे रिलेटेड इस बीच में बहुत सारे आर्टिकल आए, जैसे द हिंदू में, टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे आर्टिकल आए। और इन आर्टिकल को प्लस इस रिपोर्ट में कितनी टाइम्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, वो सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो देता है और इसमें बताया जाता है इंडिया में क्राइम का क्या सीन है इस टाइम पर ईयर में। जैसे कि 2020 तो थोड़ा लेट हो गया, 2021 में आई है, तो 2020 के पूरे जो क्राइम्स हैं उनके बारे में बताती है ये रिपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इसमें हम एनसीआरबी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले रिपोर्ट क्या है, तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये रिलीज करता है ये रिपोर्ट और इसका इस बार 68th एडिशन था। एनुअल रिपोर्ट 2020 निकाली गई, ठीक है, जिसमें इंडिया में क्या क्राइम रेट है वो बताया जाता है। रिपोर्ट पब्लिशेस एन एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन क्राइम अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ये क्यों पब्लिश की जाती है, जिससे कि हम समझ सकें कि किस तरह का क्राइम की सिचुएशन क्या है इंडिया में। ओके, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था, ठीक है, 2020 में भी लॉकडाउन था कोविड-19 की वजह से। तो इस वजह से, लॉकडाउन की वजह से क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, थेफ्ट, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। अब डिक्लाइन क्यों हुए हैं, इसके काफ़ी सारे रीजंस काफ़ी सारे आर्टिकल में अलग अलग बताए गए हैं। यहाँ पे मेन ये दिख रहा है कि वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो कम नहीं हुए हैं, बट लॉकडाउन की वजह से वो केसेस वो रिपोर्ट ही नहीं कर पाई। तो ये भी एक रीजन रहा है कि क्राइम जो है वो डिक्लाइन हुआ है उसका। ओके, चलिए, तो इसमें टोटल 66 लाख क्राइम केसेस हैं जो 2020 में रिपोर्ट किए गए थे। इनमें आईपीसी क्राइम कितने हैं, 42,54,356 और एसएलएल क्राइम, एसएलएल क्या होता है, स्पेशल एंड लोकल लॉज, और आईपीसी क्या होता है, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो इसमें क्राइम कितने हैं, 23,46,000। ये 2020 में टोटल क्राइम है, ठीक है, 66 लाख। उसमें से 2 में आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 28% का इंक्रीज हुआ है, हैज बीन रिपोर्टेड इन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस एज कंपेयर टू 2029। ओके, 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो केसेस रजिस्टर कराना कितना इम्प्रूव हुआ है, तो 28% इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। ओके, जाके पुलिस में कंप्लेन करना। A charge sheeting rate under IPC crimes has increased by 12% over 2029। ठीक है, 2019 में ये कितनी थी, तो 67.4% थी, जो कि 12% बढ़ गई है। चार्ज शीटिंग रेट, चार्ज शीट कराते हैं वो रेट जो है आईपीसी क्राइम की, वो 12%, 12.5% बढ़ गई है। ठीक है, एवरेज अगर हम मर्डर की बात करें, इंडिया में अगर मर्डर की बात करें तो पर डे 80 मर्डर्स होते हैं। इनमें यूपी सबसे टॉप पर है, ठीक है, पर डे 80 मर्डर। बट यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस वजह से ज़्यादा एरिया में अगर हम मर्डर की बात करें तो फिर उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा, तो रेट कम हो जाएगा, बट पर डे मर्डर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यूपी में सबसे ज़्यादा मर्डर होते हैं, ठीक है। 1% का इंक्रीज भी हुआ है लास्ट ईयर से, 1% का इंक्रीज, पहले 79 अभी 80% हो गया, ठीक है। तो जो लास्ट 2029 में जो था तो वो 79% था, अभी सॉरी एवरेज जो था 79 था और यहाँ पे 80 हो गया। ओके, अब ये देखिए, ये इस तरह के केसेस हैं। राइज इन द केस रजिस्टर्ड अंडर दिस ओबिडेंस टू ऑर्डर, ये क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि किसी ने, गवर्नमेंट ने आपको नोटिस निकाला कि आप इस
का उल्लंघन नहीं करेंगे, आपको कोविड के रूल्स फॉलो करना है, तो अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो फिर ये होता है। तो बेसिकली इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 2029 में कितना था आपका 29,400 कुछ, और जो कि 2020 में कितना हो गया 6 लाख, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसका रीजन भी हम बोल सकते हैं कोविड। 2029 में वो नहीं था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगी और स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस लगी और उस वजह से ये केसेस भी बढ़ गए, ठीक है। तो अदर आईपीसी क्राइम्स यहाँ पे 2,52,000 से कितना 10,62,000 समथिंग हो गए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कम्युनल रेट्स कितने हुए, तो यहाँ पे भी देखिए आप 96% का इंक्रीज मिलेगा। कास्ट रिलेटेड भी आपको इंक्रीज मिलेगा 50% का, ठीक है। और इसी तरह से आप देखो तो टोटल 12% का आपको इंक्रीज मिलता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि कौन कौन से केसेस बढ़े हैं, कौन से कम हुए हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज याद रखना मुश्किल है, तो एग्जैक्ट तो बड़ी मुश्किल से अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप इतना याद रखिए कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। अगर हम रेट की बात करें, क्राइम रेट की, क्राइम रेट होता है पर लाख पीपल, मतलब कि 1 लाख में कितना क्राइम हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो वहां पे सबसे ज्यादा है 1808.8, केरला सेकंड नंबर पे है, दिल्ली थर्ड नंबर पे है। ये सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। और सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड यहाँ पे कम है, तो नागालैंड में सबसे कम, फिर मणिपुर, फिर सिक्किम में, ठीक है। तो लोएस्ट आपने देख लिया और हाईएस्ट 3 आपने देख लिया, ठीक है। ओके, एनसीआरबी क्या है, इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले इंडिविजुअल हम देखेंगे अभी वुमेन के अगेंस्ट क्या है, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, वो सभी। उससे पहले हम एनसीआरबी के बारे में देख लेते हैं। तो एनसीआरबी स्टेब्लिश किया गया था 1986 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये क्या काम करता है, ये फंक्शन करता है एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स, क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता करता है टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, इन लिंकिंग क्राइम। बेसिकली जो भी क्राइम में जो पर्सन लिंक है, जो हार्मफुल पर्सन है, जो इलीगल वर्क कर रहा है, तो उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सके, ठीक है। तो जो पर्सन उससे रिलेटेड है और क्राइम जो हुआ है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सेटअप की गई थी, एक कमेटी थी, टंडन कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर सेटअप किया गया था। नेशनल पुलिस कमीशन 1977-81 इसने रिकमेंड किया था, और MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स 1985। तो बेसिकली 1986 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। अब ये हर साल रिपोर्ट निकालती है कि इंडिया में क्राइम रेट किस तरह से है, ठीक है। तो ये इसकी मेन रिपोर्ट है, इंडिया में क्राइम रेट कैसा है। तो अब हम इंडिविजुअल क्राइम रेट देखते हैं। तो अभी हमने टोटल देख लिया कि क्राइम रेट क्या रहा। अगेंस्ट वुमेन अगर हम बात करें तो क्राइम रेट में कमी आई है, क्राइम में कमी आई है, डिप आया है 8.3% का, ठीक है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2020 में क्लियर है। जो रजिस्टर्ड केसेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि केसेस कम रजिस्टर हुए हैं, इसके पीछे यहाँ पे एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि कोविड की वजह से केसेस रजिस्टर कराने के लिए भी नहीं जा पाए लोग, तो फिर जो केस रजिस्टर्ड केसेस में कमी आना तो बनता है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है या जो वुमेन के अगेंस्ट जितने भी केसेस हैं वो सब इसमें आते हैं, तो वो केसेस में कमी आई है। तो उसका रीजन कोविड-19 भी हो सकता है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो सकता है। ओके, टोटल यहाँ पे कितने केसेस हैं, 3,71,503 केसेस रजिस्टर हुए 2020 में। ये आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखिए 2019 से 2020 में कमी आई है 8.3% की, ठीक है। ये करीब 4 लाख थे और ये करीब 3,71,000 है। क्राइम रेट है वो 56.5% 2020 में रहा और 2019 में कितना रहा 62.3%। तो ये क्राइम रेट भी कम हुआ। ओके, वुमेन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट अगर हम रजिस्टर्ड केसेस की बात करें या कौन से केसेस सबसे ज्यादा रजिस्टर हुए हैं, तो उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं हस्बैंड के द्वारा अगर मारा गया है तो, ठीक है, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। 30% केसेस, जो ये टोटल केसेस हैं उनमें से 30% केसेस हैं ये वाले। और असॉल्ट ऑन वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, तो ये 23% है। किडनैपिंग वगैरह ये है 16.8% और रेप है 7.1%। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं SC, फिर हम बात करेंगे ST। तो क्राइम अगेंस्ट SC, तो SC के अगेंस्ट भी क्राइम बढ़ा है, 9.4% ये क्राइम हुआ है।
टोटल केसेस यहाँ 50,291 है 2020 में जो रजिस्टर किए गए हैं, और 2019 में कितने थे तो 45,000, तो आपके करीब करीब 5,000 ये बढ़ गए हैं, 4,500 तो 9.5% ये बढ़ा है। क्राइम रेट तो वो भी इंक्रीज होगा, तो 22.8% इंक्रीज, ये सॉरी 22.8% 2019 में था, 25 हो गया आपका कितने में 2020 में, ठीक है 22.8 से 25। अब रिपोर्ट रिवील दैट मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ये जो एससी के लिए जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं वो सिंपल हार्ट के हैं, मतलब सिंपल हार्ट किया है उसके केसेस हैं 32.9%, थोड़ा बहुत मारा पीटा जो है ये केसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट विथ 8.5% एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन केसेस 7.5%, ठीक है। तो ये आप नंबर भी याद रख सकते हो, 16,000 करीब ये हैं 50 में से, और उसके बाद 4,200 और यहाँ पे 3,700, तो सिंपल हार्ट वाले सबसे ज्यादा हैं ऑब्वियसली, ठीक है, सबसे ज्यादा वही होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में भी केसेस बड़े हैं, तो 9.3% यहाँ पे है। एससी में कितना था, तो एससी में हमने देखा 9.4% और एसटी में 9.3%, ठीक है। टोटल केसेस कितने हैं 8,272 केसेस 2020 में, और जो 2019 में कितने थे तो 7,570। क्राइम रेट वो भी बढ़ेगा, यहाँ पे 7.9 हो गया, और 2019 में कितना था 7.3 था। ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वो भी सिंपल हार्ट के हैं, 2,247 केसेस हैं। रेप के केसेस अगर बात करूं तो 13.7% है। असॉल्ट ऑन वुमेन, ये एसटी की वुमेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी विथ 10.7%, ठीक है, इतने केसेस हैं। तो बेसिकली रेप के केसेस, उसके बाद सबसे पहले सिंपल हार्ट, फिर रेप के केसेस, ठीक है, और असॉल्ट करना ये है आपका 10.7%, ये 13% है, और सिंपल हार्ट के सबसे ज्यादा केसेस हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी दोनों के आपके केसेस बढ़े, ठीक है। सिंपल केसेस की अगर हम बात करें, वुमेन के लिए अगर हम बात करें तो वो कम हुआ है। अब बात आती है चिल्ड्रन के लिए, तो यहाँ भी डिक्लाइन हुआ है, 13.2% रहा है चिल्ड्रन के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 1,28,531 केसेस रजिस्टर हुए हैं 2020 में। 2019 में कितने हुए थे 1,48,000, तो यहाँ पे कमी आई है। ओके, क्राइम रेट 28.9 पर लैख। क्राइम रेट मैंने आपको बताया ऑलरेडी कितना होता है, पर लैख होता है, पर लैख पॉपुलेशन में कितने हुए हैं, ठीक है, तो पर लैख से निकालते हैं तो 28.9% है 2020 में, और 2019 में कितना था तो 33.2 था। तो वुमेन के अगेंस्ट हमने बात की, कम हुआ है, चिल्ड्रन में कम हुआ है, एससी एसटी में बढ़ा है, ठीक है। ओके, अब मेजर क्राइम जो है वो किडनैपिंग के हैं। किडनैपिंग के सबसे ज्यादा क्राइम है 42.6%। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसके अंदर जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो हैं 38.8%, इंक्लूडिंग चाइल्ड रेप, इसमें चाइल्ड रेप भी इंक्लूड होता है। तो किडनैपिंग करना, ये सब चीजें जो आती हैं वो सब चाइल्ड के लिए, चाइल्ड अगेंस्ट केसेस में आती है। तो उसमें गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है, उसका रेप वगैरह करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना चिल्ड्रंस को, और किडनैपिंग वगैरह करना, काम कराना, वो सब चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स के अगर हम बात करें तो उनके अगेंस्ट क्राइम जो हुए हैं वो डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, ये भी डिक्रीज हुए हैं, 10.8% डिक्रीज हुए हैं। टोटल ये कितने हैं 24,794 केसेस रजिस्टर हुए हैं एज कम्पेयर टू 27,804 केसेस इन 2019। क्या ये इतना याद रखना है, नहीं याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी डिक्रीज हुए हैं। एससी एसटी दो ही बताया मैंने, जिसमें इंक्रीज बताया, बाकी सब में डिक्रीज बताया अभी तक, ठीक है। ओके, सिंपल हार्ट के केसेस सबसे ज्यादा हैं, तो ये तो आप समझ ही जाओगे, सब में सबसे ज्यादा सिंपल हार्ट के केसेस हैं। वुमेन में भी हमने बात की, एससी एसटी, और यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन की बात करें 25.8% सबसे ज्यादा है। उसके बाद थेफ्ट 11.6%, फिर एफसीएफ क्या होता है, फॉर्जरी, चीटिंग, फ्रॉड करा गया हो सीनियर सिटीजन से। सीनियर सिटीजन मतलब कि 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके साथ फ्रॉड वगैरह हुआ हो, तो ये सब अगर हुए हैं तो वो कितने हैं, विथ 10% केसेस जो है वो इसके हैं।
ओके, तो बेसिकली सिंपल हार्ट के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, 25%। थेफ्ट, चोरी वगैरह कर ली गई हो, उनका बैग छीन के भाग गए हों, ठीक है, उनके साथ चीटिंग की हो, फ्रॉड किया हो, तो इन सब के केसेस सबसे ज़्यादा सिंपल हार्ट के केसेस हैं, 10% ये डिक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉज, मतलब कि जो किशोर होते हैं, जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनके केसेस। तो ये कितने हुए हैं 2020 में? तो 29,768 केसेस 2020 में हुए हैं, इसमें भी डिक्लाइन हुआ है। तो सभी में डिक्लाइन बताया, SC और ST को छोड़ के, ठीक है। 7.8% का डिक्लाइन हुआ है। 2019 में कितने हुए थे? 32,269 केसेस। ओके, अब टोटल 35,352 juveniles were apprehended, of which इतना were apprehended under the case of IPC और बाकी ये SLL। तो बेसिकली इसमें आपको याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखिए कि कितने केसेस हैं। ओके, क्राइम रेट ड्रॉप फ्रॉम, क्राइम रेट कितना हुआ है? 2019 में था 7.2% और 2020 में 6.7 हो गया, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम जो है 76.2 पर फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 18, मतलब कि जुवेनाइल केसेस में जो 16 से 18 साल तक के बच्चे हैं वो है क्रिमिनल, ठीक है। तो ये भी डिक्लाइन हुआ है। ओके, अब ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि कोई मार के चला गया है, ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है बेसिकली, तो उस तरह के क्या केसेस हैं? तो 24.6% ऑफ टोटल IPC क्राइम्स इन 2020, मतलब कि टोटल IPC क्राइम का 24% है ये। टोटल ऑफ 216 केसेस रजिस्टर हुए इसके, ठीक है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। इसमें हार्ट कितना हुआ है? तो अब हार्ट में सभी का हो गया, SC ST, तो सिंपल हार्ट की बात कर रहे थे वुमेन की, तो सिंपल हार्ट के केसेस 55.3% है, मैक्सिमम केसेस यही हैं। उसके बाद कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस अगर हम बात करें 12.1%, और असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, इसमें चिल्ड्रन वाला भी आ गया, वुमेन भी आ गया, SC ST वाली वुमेन भी आ गई, ठीक है, तो 8.2%। तो टोटल ये कितना है? 24.6% है, जो ह्यूमन बॉडी को किसी भी तरह से आप अफेक्ट कर रहे हो। ओके, उसके बाद डिक्रीज हुआ है इसमें 0.5%, बहुत ही कम डिक्रीज हुआ है, बट डिक्रीज हुआ है 2020 में इन कंपैरिजन टू 2019 में, ठीक है, फ्रॉम 78.6 इन 2019 टू 77.4 इन 2020। तो वही बताया मैंने आपको, क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। 2020 में 77.4% है, यहाँ पे 78.6% है। अब देखिए, सभी का डिक्रीज हुआ है, अभी तक हमने किसी की भी इंक्रीज की बात नहीं की, SC ST को छोड़ के। यहाँ आप देखो, ह्यूमन बॉडी में भी हमने डिक्रीज की ही बात की, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जुवेनाइल केसेस ये भी डिक्लाइन ही हुए हैं, और ठीक है। अब बात करते हैं साइबर क्राइम फ्रॉड। साइबर क्राइम फ्रॉड आप मुझे बताइए, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंप्यूटर पे काम चल रहा है, सब घर पे बैठे हुए हैं, तो ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 50,035 केसेस ऑफ साइबर क्राइम इन 2020 विथ अ 11.8% सर्च, ठीक है, इतना बड़ा है ये। 578 इंसिडेंट्स ऑफ फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया, इतने इंसिडेंट्स फेक न्यूज के हुए हैं सोशल मीडिया पे। रेट ऑफ साइबर क्राइम अगर हम बात करें, वो भी इंक्रीज हुई है, 3.3% 2019 में थी, 3.7% 2020 में हुई, ठीक है। एक्सपेक्टेड ही था कि ये बढ़ेगा। ओके, 2019 में 44,735 और 2018 में ये हुआ था 27,248, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि बढ़ा है, ठीक है। 18 के बाद 19 में भी बढ़ा, 19 के बाद 20 में भी बढ़ा। जितना ऑनलाइन चलता जाएगा ज्यादा, उतना ज्यादा ये ऑब्वियसली बढ़ता है, इसके लिए रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2020 में अगर हम बात करें तो 4,000 केसेस आए हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के। बैंकिंग फ्रॉड के लाइक आपके पास भी केसेस आते होंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, पैन कार्ड का नंबर दे दो, आधार कार्ड का नंबर दे दो, फिर उसके बाद ऐसे पूछ के फिर आपका ATM का नंबर दे दो, ये सब चीजें आपसे बोली जाती हैं और बैंकिंग फ्रॉड होता है। OTP आएगा, वो बता दो, ठीक है। तो OTP फ्रॉड हुए हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, डेबिट कार्ड फ्रॉड, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के नंबर मांग लिए जाते हैं। ATM रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, इस तरह के केसेस रिपोर्ट
किए गए 2020 में। ये आप याद भी रख सकते हो। OTP वाले 1000 करीब, तो टोटल 4000 हुआ। OTP वाले 1000, फिर करीब 1000 ही डेबिट क्रेडिट वाले और 2000 रिलेटेड टू ATM। ठीक है, आपका ATM बंद हो जाएगा अगर आप मुझे पिन बता दें, ये बता दें, तो उसके बाद मैं इसको मतलब बंद हो जाएगा, या ऐसे तरह से बोला जाता है आपसे। तो इस तरह के साइबर क्राइम फ्रॉड। ठीक है, इस रिपोर्ट को डिस्कस किया, जो भी मेजरली आपको याद रखने वाली चीजें थी वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्या रीजंस रहे, तो मेनली रीजन रहा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और कोविड-19 जो केसेस में डिक्लाइन हुआ है वुमेन के अगेंस्ट केसेस में, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट ना कर पाने की वजह से वो केसेस उतने ज़्यादा नहीं आए हैं। यहाँ पर एक डेटा था जो वुमेन के लिए डेटा निकाला जाता है। ठीक है, तो उसमें NCW, ठीक है, तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये है, उसका डेटा ये था कि 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा केसेस हैं वुमेन के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब इस बार आए हैं वुमेन ने जो कंप्लेन की, लेकिन कंप्लेन वगैरह नहीं हो पाई और इस वजह से NCRB के पास डेटा कम आया। उसका रीज़न ही है लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन में महिलाएं जो है वो घर से नहीं निकल पाई, फ़ोन वगैरह भी अगर नहीं है तो उस वजह से भी ये कमी देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में मिसमैच इसलिए होता है। तो इसको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये चीज़ याद हो जाए। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।